फिर सही यूथी बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। ये वो बंदा है जिसने नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू की क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, सारी करप्शन खत्म करना चाहता है और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करना चाहता है। और ये इमरान खान को हेट भी करता है क्योंकि वो करप्ट है। इसके मुताबिक उसने पाकिस्तान को तंजली की राह पे गामजन किया और वो अच्छा इंसान भी नहीं है। लेकिन ये नून लीग और इस वक्त जो हुकूमत में है उनको फुल सपोर्ट करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। दे आर द बेस्ट थिंग हैपन टू पाकिस्तान। बाकी तुम इसके अपने अच्छे या बुरे होने का अंदाजा इस वीडियो से ही लगा सकते हो किस अंदाज में बात कर रहा है। और इसके इस तरह लड़ने की वजह ये है कि इसके मुताबिक जब ये एयरपोर्ट पे आया तो FIA के एक ऑफिसर ने इससे कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद की तरह होगा। और अगर तुम्हें जवाद का नहीं पता तो वो एक सिंगर था, एक सेलिब्रिटी जिसने पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी। वो भी पाकिस्तान के हालात को बदलना चाहता था, कम से कम उसके मुताबिक तो। लेकिन जब वो इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसे एक सीट भी नहीं मिली, बुरी तरह हारा वो। तो एयरपोर्ट पे खड़े उस FIA के ऑफिसर के मुताबिक इसका हाल भी वही होगा क्योंकि इसको भी शायद एक सेलिब्रिटी कह ही सकते हो जिसने अब पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी है क्योंकि ये भी पाकिस्तान के हालात बदलना चाहता है इसके मुताबिक। बाय द वे इस बात की शायद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि उस ऑफिसर ने इससे ऐसे कहा कुछ, ये सिर्फ इकरारुल हसन के मुताबिक ही है कि उसने ऐसा कहा है कुछ। बाकी उस ऑफिसर ने जो कहा वो गाली से ज्यादा असेसमेंट लगती है, लेकिन ये पता नहीं क्यों गाली समझ रहा है। बाकी इकरारुल हसन ये एज्यूम कर रहा है कि वो PTI का सपोर्टर है क्योंकि वही ऐसी हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि अगर नून लीग का होता तो वो पढ़ा लिखा होना था, तमीज वाला। अब ये सिचुएशन बिल्कुल UK में मुसलमानों के खिलाफ हेट जैसी है। महीना पहले वहाँ सिख भी एक वायरल हुआ था जिसकी दुकान पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे क्योंकि वो हलाल मीट नहीं बेच रहा था। मीडिया तो कम से कम यही बता रहा था, वो असल वजह नहीं बता रहे थे। उस चीज का कॉन्टेक्स्ट ये था कि लोग वहाँ उसके खिलाफ इसलिए जमा हुए थे, वो काफी देर से मुसलमानों के खिलाफ हेट फैला रहा था, वो मुसलमानों को गालियां निकालता था और नबी के खिलाफ गलत लफ्ज इस्तेमाल करता था। लेकिन मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा था कि वो उसे हेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हलाल मीट नहीं बेचता। इकरारुल हसन की सिचुएशन भी सेम ही। उस ऑफिसर ने इसको इसलिए नहीं कहा कि इसका हाल जवाद अहमद की तरह होगा कि वो इसे हेट करता था या फिर PTI ऐसा करना सिखाती है। वजह यह है कि इकरारुल हसन काफी देर से PTI के खिलाफ हेट फैला रहा है। ट्विटर पे देखो जाके इमरान खान के कैरेक्टर को बुरा कहता है, उसकी बीवी को, और साथ में नून लीग और मोहसिन नकवी जैसों की तारीफें भी करता है जो कि तुम इस वीडियो में भी देख सकते हो। लेकिन प्रिटेंड ऐसे करता है कि ये न्यूट्रल है। और फिर जब तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो सीधी सी बात है कि जिस बंदे को तुम हेट कर रहे हो उसको जो फॉलो करते हैं वो तुम्हें भी हेट ही करेंगे। बाकी इस बात पे भी डिबेट हो सकती है कि उसने जो कहा वो हेट नहीं थी बल्कि एक जेन्युइन असेसमेंट थी कि इस तरह के लोग जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, सेलिब्रिटी जैसे, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इकरारुल हसन के दिल में PTI के लिए हेट ज्यादा थी, उस ऑफिसर के दिल में इकरार के लिए हेट के कंपैरिजन में। और तुम वीडियो में इसकी हेट देख भी सकते हो, किस तरह कंट्रोल खो रहा है, जितनी बदतमीजी से ये बात कर रहा है वही चीज काफी है लोगों को ये बताने के लिए कि ये बाकी पॉलिटिशियन से कुछ अलग नहीं है जो खुद पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे यही नहीं सुना गया कि किसी ने इसे कैसे कह दिया कि ये कामयाब नहीं होगा और ये पाकिस्तान के हालात बदलना चाहता है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन पहले खुद को तो बना ले। अब इस इंसिडेंट के बाद उस FIA ऑफिसर की नौकरी चली क्योंकि उसने एक गलत चीज की थी। लेकिन इकरारुल हसन को भी क्या कोई सजा दी जाएगी या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी क्योंकि सही तो इसने भी कुछ नहीं किया, अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके किसी को नौकरी से निकलवा दिया सिर्फ इसलिए कि उसने इससे कहा कि वजीर आजम नहीं बनेगा, एक सेंस में शायद। अब ये बार बार सोशल मीडिया पे कह तो रहा है कि ये नहीं चाहता कि उसकी नौकरी जाए, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है लोगों की नजर में, जो कि सारे ही पॉलिटिशियंस अपनी उस गलती को छुपाने के लिए जिसकी वजह से लोग उन्हें हेट कर रहे होते हैं, ऐसा करके वो लोगों की नजर में अच्छा बनना चाह रहे होते हैं, जो कि ये भी कर रहा है। अब इकरारुल हसन का अगर तुम्हें नहीं पता तो ये पहले सरेआम शो करता था जहाँ ये गलत चीजों को एक्सपोज करता था, करप्ट लोगों पे छापे वगैरह मारता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे सपोर्ट भी करते थे और उसी सपोर्ट की वजह से आज ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कामयाब हुआ है। इसकी सिचुएशन भी शायद पॉर्न स्टार्स की तरह है जो अपने कैरियर का स्टार्ट तो पॉर्न से करते हैं और उसी वजह से फेमस होते हैं, लेकिन बाद में वो पॉडकास्टर बन जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि सही क्या और गलत क्या, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं लोगों को ताकि वो अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सके। और वहीं पे फिर उनकी फैन बेस कम हो जाती है क्योंकि लोग जिस वजह से उन्हें फॉलो करते थे तो वो पॉर्न स्टार अब वो नहीं कर रहा तो लोग उसे देखते भी नहीं। अब अगर हम उस FIA वाले ऑफिसर पे आए तो गलत तो उसने भी किया, अपनी ड्यूटी पे पॉलिटिकल ओपिनियंस दे रहा है या फिर लोगों को बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो कि बिल्कुल भी उनका काम नहीं है। उनको जिस वजह से नौकरी दी गई है उनको बस वही काम करना चाहिए अपने ड्यूटी के आवर्स में, बाद में जाके जो मर्जी करते रहे। लेकिन ये चीज इकरारुल हसन के रिएक्शन को भी सही नहीं बनाती, इसलिए दोनों ही गलत हैं अपनी जगह पे यहाँ, जो कि लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। वो किसी ना किसी की साइड लेना चाहते हैं, PTI वाले उस ऑफिसर की ले रहे हैं साइड और बाकी सारे इकरारुल हसन की ले रहे हैं साइड, लेकिन लोगों को उस चीज की लेनी चाहिए साइड जो सही है, और यहाँ कोई भी नहीं है तो दोनों की लेनी चाहिए। और इस बार मैं साइड की बात नहीं कर रहा।